नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सच्चे धर्म गुरु के बारे में। अब कुछ समय पहले गुरु पूर्णिमा निकली, सबने अपने अपने गुरु से मिला, उनका सम्मान किया। हमारे धर्म में ख़ास तौर पे अगर हम सनातन वैदिक या हिंदू धर्म की बात करें, चाहे आप उसे जिस भी नाम से पुकारते हो, एक चिंताजनक बात हमेशा से रही है। 1-2 साल से नहीं, सैकड़ों साल से नहीं, बल्कि हज़ारों साल से, जब से इतिहास लिखा जाता रहा है, चाहे वो मुग़ल काल हो, चाहे वो अभी अंग्रेज़ों की सत्ता हो या फिर आज़ादी की बात हो, एक चीज़ नोटिस की गई कि सनातनियों का कोई भी धर्म गुरु नहीं रहा है। आई रिपीट, सनातनियों का या हिंदुओं का कोई भी धर्म गुरु नहीं रहा। अब देखते हैं कि भाई धर्म गुरु होता कौन है। ठीक है, अब जैसे गुरु पूर्णिमा हुई, सब कोई अपने अपने गुरु के पास गए। मैंने भी गुरु किए हैं, मैंने भी गुरु दीक्षा ली है। हमारे गुरुजी ने हमको एक गुरु मंत्र दिया है, हम उस गुरु मंत्र का अभ्यास करते हैं। बहुत कम गुरु ही होते हैं, जैसे हमारे गुरु तांत्रिक है तो वो हमें तंत्र से संबंधित चीज़ें सिखाते हैं। किसी के गुरु उसको द्वैत और द्वैत और अद्वैत फलाना ठिकाना अध्यात्म से रिलेटेड बात सिखाते हैं। लेकिन और ज़्यादातर धर्म गुरु जो होते हैं, ज़्यादातर धर्म गुरु नहीं, जो लोगों के व्यक्तिगत गुरु होते हैं सनातन में, तो वो उनकी आर्थिक और परिवार की उन्नति के लिए उनको अलग अलग सनातन से संबंधित प्रयोग बताते हैं, जो कि अच्छी बात है, बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात विचार करने वाली होती है कि इसमें धर्म का उद्धार कहाँ हो रहा है। क्या सनातनियों की जनसंख्या बढ़ रही है? क्योंकि अभी लेटेस्ट सर्वे में तो आया है कि भारत में सनातनियों की संख्या 8% की दर से कम हुई है और एक धर्म विशेष की जनसंख्या 32% की दर से बढ़ी है। ठीक है, तो ना तो हमारे रिलीजन या हमारे धर्म में ऐसा कुछ हो रहा है कि बाहर के दूसरे धर्म से लोग छोड़ कर के यहाँ पे आ रहे हों, क्योंकि एक आध कोई आता रहता तो उसके वीडियोस बहुत वायरल होते रहते हैं, लेकिन मास कन्वर्जन हमारे धर्म में तो नहीं हो रहा। उल्टा हमारे धर्म से कन्वर्ट होकर के लोग दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। तो किसी भी धर्म गुरु का, अभी मैं यहाँ किसी व्यक्तिगत गुरु की बात नहीं कर रहा, जैसे मैंने कहा पर्सनली मेरे भी गुरु हैं, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर जो ज़्यादा एजेड हैं लोग, तो लगभग 25-50 साल बाद या शादी की उम्र के बाद तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु कर ही लेता है। क्या कोई एक भी ऐसा गुरु है जो पूरे धर्म के लिए सोचता हो, उसकी उन्नति के लिए काम करता हो? आप सोच करके बताइए और मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। और हाँ, अगर यहाँ कई लोग ये गलतफहमी में हैं कि शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु हैं, तो उनसे पूछिए कि लव जिहाद का इलाज क्या है, हिंदुओं की जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाए, क्या उन्होंने धर्म के विस्तार के लिए कोई काम किया। उल्टा अगर कोई बोलता भी है कि भैया मुझे हिंदुत्व में परिवर्तन होना है, तो बोलते कौन सी जात में जाओगे, क्या करोगे, ये है वो है, उल्टा 10 ठो बींगे निकालने बैठ जाएंगे। तो शंकराचार्य तो उस लिस्ट में नहीं आते, कॉमन है। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु हैं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दे कि सनातन धर्म की तरक्की के लिए हजारों सालों से, मैं बात कर रहा हूँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य से लेके अब तक, उन्होंने क्या किया। मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ भी किया जिससे हमारा धर्म बच सके, बल्कि हमारे धर्म का क्षय ही हुआ है। पूरी दुनिया में एकमात्र हमारा ही धर्म था, और अब बहुत सारे धर्म हैं, बड़े बड़े धर्म हैं, हमसे बड़े धर्म हैं। तो उन्होंने क्या किया वो सामने दिख रहा है। अगर कोई ये गलतफहमी में है कि उनने द्वैत अद्वैत फलाना ठिकाना के आके प्रवचन दे दिए, तो प्रवचन देने से क्या हो गया पता नहीं, आज क्या स्थिति है सब जानते हैं। तो आप में से मैं दूसरा वीडियो बताऊंगा इसको लेकर के, अगर आपका कमेंट बॉक्स में सही आंसर आया
कि धर्मगुरु कैसा होना चाहिए। तो आप पहले मुझे कमेंट करके बताएं कि अभी तक तो हमारा धर्मगुरु कोई नहीं है। अगर आपको लगता कोई है तो बताइए कैसा होना चाहिए धर्मगुरु, और उसे क्या करना चाहिए धर्म के विस्तार के लिए। क्या कोई ऐसा कुछ कर रहा है? हाँ, अगर किसी को ये गलतफहमी है कि आर्य समाजी ये कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्य समाज में अभी हाल ही में एक केस आया था जिसमें कि आर्य समाजी किसी मुस्लिम लड़के की शादी हिंदू लड़की से करवा रहे थे और जज ने उस शादी को ही अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट देने का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ एसडीएम को है, ना कि आर्य समाजियों को। तो उनका अपना धंधा चल रहा है, वो आप कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे हो, और ना ही वो मूर्ति पूजा कराते, ना ही वो देवी देवताओं की पूजा कराते। तो जब देवी देवताओं की पूजा वो नहीं करा रहे तो उसको सनातन में कौन ले सकता है। ऊपर से आर्य समाजियों के ऊपर ये भी पिटीशन डली हुई है कि उन्होंने ये पिटीशन डाला कि हमको हिंदू धर्म से अलग स्टेटस दिया जाए, तो वो तो इस लिस्ट में नहीं आते। अगर किसी को ये गलतफहमी है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन है हमारे धर्मगुरु या कैसा होना चाहिए हमारा धर्मगुरु। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।